अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की छोटी सी बात जो है वो शायद मेरे और आप सबके घरों की कहानी है। 2-3 दिन पहले मेरी नीस अरीशा मेरे पास आई और मुझे कहती है, खाला ये टीपू सुल्तान कौन है, उनके बारे में मैंने लिखना है। और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई मुझे टीपू सुल्तान के बारे में एग्जैक्टली आई नो कि ही इज़ आवर इस्लामिक हीरो, बट मुझे डिटेल्स नहीं पता। मैंने उसको कहा कि आप नानी के पास जाओ, नानी आपको बताएंगी कि टीपू सुल्तान कौन है। वो मेरी अम्मी के पास गई और जब अम्मी ने उनको बताना शुरू किया, मैंने कहा अम्मी एक्चुअली आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। और शी डजंट वांट टू कम ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स लाइक ऑल द मदर्स। मैंने मेरे को कहा कि अम्मी आप यहाँ पे बैठे और इन सारे बच्चों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, उनको बताएं कि हमारे इस्लामिक हीरोज कौन है। आजकल के हीरोज कौन लगते हैं आपको? एवेंजर्स, सुपरमैन, क्रिश, बैटमैन। हमारे जो आजकल के इर्द गिर्द बच्चे फिर रहे होते हैं, उन्हें ये हीरोज पसंद है। उन्हें नहीं पता कि खालिद बिन वलीद कौन है या टीपू सुल्तान कौन है या मोहम्मद बिन कासिम कौन है। तो मैंने एक छोटी सी सीरीज शुरू की है अपनी अम्मी के साथ और मैं ये चाहूंगी कि ये जो वीडियो है जो अम्मी बता रही है वो आप सारे बच्चों को बताएं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रही हैं जिन्हें दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान हमारी इस्लामी तारीख का वो नाम है जो शुरू से ही हमारे लिए हौसले का बायस बनता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज किसी और के नहीं, ये टीपू सुल्तान के अल्फाज हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगी। टीपू सुल्तान सुल्तान हैदर अली के बेटे थे और सुल्तान हैदर अली मैसूर के फरमारवा थे, यानी सुल्तान थे वहाँ के। उनके बाप ने उन औलिया के नाम पर, उन वली के नाम पर आपका नाम टीपू रखा। टीपू सुल्तान जब बड़े हुए, सुरंगापट्टम में उनकी तख्त नशीनी हुई अपने वालिद हैदर अली के बाद। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों के कॉलोनिज्म इतना ज्यादा था कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। और असल बात ये थी कि सुरंगापट्टम जिस समंदर के किनारे से वाक़या था, वहीं पे अंग्रेजों के तिजारती काफिले गुजरा करते थे जो बड़े सगीर से मसाले, जवाहिर और उनके सिल्क और उनकी अच्छी अच्छी चीजें लेकर इंग्लिस्तान भेजा करते थे। तो हमेशा अंग्रेजों को टीपू सुल्तान अपने रास्ते का कांटा लगते थे कि किसी तरह अगर इस कांटे को हटा दिया जाए तो हमारा ना सिर्फ तिजारती रास्ता खुल जाएगा बल्कि हम इस रियासत पर भी कब्जा कर लेंगे। अंग्रेज डरते किस चीज से थे कि टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली के जमाने में सबसे पहले उन्होंने एक हथियार इजाद किया जिसको रॉकेट मिसाइल आप कह सकती हैं। आजकल का जो मिसाइल है वो उसी रॉकेट मिसाइल ही की एक शक्ल है जिसको हमने कुछ ना रद्दो बदल करके उनको मिसाइल की शक्ल दी। लेकिन ये सारा कारनामा उसी ज़माने का है जब उन्होंने एक धात के डिब्बे में या समझ लें किसी ड्रम में बारूद भरकर वो फेंका करते थे दुश्मन की फौजों में, और वो जब वहाँ जाकर फटता था तो वहाँ बहुत तबाही मचाया करता था। टीपू सुल्तान जहाँ एक अच्छे सुल्तान थे वहाँ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने 3 काम बहुत अच्छे किए। एक तो उन्होंने सिखों का रिवाज दिया, दूसरा उन्होंने एक कैलेंडर इजाद किया और तीसरा उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई। उन्होंने एक बाग बनाया जिसमें उन्होंने दुनिया जहान की मछलियाँ और दुनिया जहान के परिंदे लाकर रखे। जंग के दौरान टीपू सुल्तान खुद फसील के पास होकर और अपने आम सिपाहियों के साथ लड़ा करते थे। जब जंग इंतहाई अरूज पे पहुंची तो मीर जाफर, मीर सादिक ने साज़बाज करके फसील का जो दरवाजा था वो खोल दिया। उससे क्या हुआ कि इनकी जितनी इन्होंने हिफाजत में रहे थे वो सारी हिफाजती दीवार जब टूट गई तो अंग्रेज लश्कर जो है उसे धावा बोला और वो किले के अंदर आ गए। टीपू सुल्तान बड़ी बेजिगरी से लड़े, लेकिन इतनी सारी फौज और इतनी थोड़ी इस्लामी फौज का मुकाबला बहुत मुश्किल था। तो वहीं पे टीपू सुल्तान ने जामे शहादत नोश किया। वो तो शहीद हो गए टीपू सुल्तान, लेकिन हमें एक सबक देकर गए कि आज़ादी किसी भी कीमत पर हासिल करनी चाहिए। आप चाहे जान देकर हासिल करें या लोगों की जान लेकर हासिल करें, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। तो बच्चों, ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। अगली बार मैं आपको किसी और इस्लामी मुजाहिद की दास्तान सुनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।
आई होप आपने नानी की बातें इंजॉय की होंगी. एंड एज आई ऑलवेज से कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है और उन्हें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी है. जहाँ पे बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जैसे हमारा सोशल मीडिया है या टेलीविज़न है या ऐसी इंटरनेट की गेम्स हैं या ऐसी PS4 या Xbox की गेम्स हैं जो हमारे बच्चों को नेगेटिव कर रहा है. वहीं पर जो इस्लामिक नॉलेज है हमारे हीरोज़ के बारे में, वो इन बच्चों को अच्छा मुसलमान, बहादुर मुसलमान बनाने की तरफ लेके जाएगा. और उसके साथ साथ हमारे जो इतने बड़े बड़े हीरोज़ गुजरे हैं, हमने उनको जिंदा रखना है अपने बच्चों के जहनों में. तो आई होप दैट यू विल स्प्रेड द मैसेज. लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.